हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास सेवेंथ का मैथ लेकर आ रहा हूँ और टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल है। और ये आपका आर एस अग्रवाल बुक से है और एक्सरसाइज है 15B। आइए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर अलोंग द साइड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। अब मुझे क्या करना है, ये जो मुझे फिगर दिया गया है इसमें मुझे एंगल फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है? साइड के अलोंग करना है, मतलब कि ये साइड है और ये भी इसका साइड ही है। तो इस साइड के अलोंग जो एंगल कौन सा, ये एंगल है ना ए सी डी, इसको मुझे फाइंड करना है। ठीक है, और एंगल कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें आपको क्या दिख रहा है? ए बी सी एक ट्रेंगल है। ये जो ए बी सी ये आपको एक ट्रेंगल दिख रहा है ना। इस ट्रेंगल में दिया क्या हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बोला नहीं गया है, फिगर के बारे में बोला जा रहा है और आपको फिगर में ही दिया गया है। एंगल ए दिया गया है, देखिएगा एंगल ए कितना है 75 है और एंगल बी कितना है 45 है, जो कि गिवन दैट में दिया हुआ है। एंगल ए इजकल टू 75 और एंगल बी इजकल टू 45 दिया हुआ है। अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है ए सी डी। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ जानना क्या होगा, जो ए सी डी कौन सा एंगल होगा? जहाँ से अगर बोल रहा है क्या ए सी तक तो हम आएंगे ही आएंगे। हम जो है हम ए सी तक तो हम आएंगे ही आएंगे। सिंपल सा चीज़ क्या है, हम ए सी तक हम आएंगे। ए सी और डी ये वाला एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा? तो ये एंगल हो जाएगा ए सी डी, ये वाला एंगल हो जाएगा ए सी डी। ठीक है, क्योंकि डी जो पॉइंट है, डी पॉइंट यहाँ पे, कहाँ पे? डी पॉइंट यहाँ पे है। ओके, अब फाइंड कैसे करते हैं, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कि क्या कैसे कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है जो फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आपको क्या पता होगा, जो मतलब कि एंगल ए जो है, एंगल ए प्लस बी जो है वो क्या होगा? एंगल ए सी डी के बराबर होगा। अच्छा, क्यों होगा? ये एंगल जो होता है ये कौन सा होता है? इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन सा बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये जो अंदर वाले एंगल हैं सारे क्या बोलते हैं? हम सारे को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। लेकिन इस एंगल का अपोजिट, अपोजिट कौन सा होगा? ये एंगल नहीं होगा, ये दोनों एंगल जो है ये अपोजिट एंगल होगा। तो इसका क्या हो जाता है? इसका एक प्रॉपर्टी आता है। तो प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, मतलब क्या, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है। तो मुझे एक्सटीरियर एंगल यही है, तो मुझे इस एंगल का जो अपोजिट होगा, तो अपोजिट, सबसे पहले हम एक चीज़ बता रहे हैं आपको, जो अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा। अच्छा, इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा? ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बता दो, तो जैसे कि आपको क्या पता है, गिवन जो दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है, तो यही तुम आपका क्या है, एंगल ए और एंगल बी जो आपका दिया हुआ है, इसी दोनों का तो सम किसके बराबर होगा? ए सी डी के बराबर होगा। क्यों होगा? तो मैंने आपको यहाँ पे रीजन लिख दिया है। क्या? जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अब ए सी डी की बात करिए, ये मेरा क्या है? ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है और मुझे एंगल ए और एंगल बी मतलब कि फिगर में दिया गया है। ठीक है, तो एंगल ए है 75 और एंगल बी है 45। ये मेरा क्या है? ये मेरा दिया हुआ है। अब मेरा इस दोनों का जो सम करेंगे यही तो मेरा ए सी डी आएगा ना। तो मैंने आपको ए सी डी क्या आएगा, इस दोनों का सम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ये मेरा ए सी डी आएगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको आगे भी काम आएगा। ओके, और इस दोनों का सम 120 आ गया, यही तो मेरा क्या, यही तो मेरा ए सी डी है, यही तो मुझे फाइंड करना था। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, इन द गिवन फिगर अलोंग साइड, फिर से वही चीज़ अलोंग साइड के बारे में बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कि इसमें मुझे एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या, जो एक्स कहाँ है वाई कहाँ पे। इस वाले में आपको क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिया नहीं जा रहा है, आपको फिगर में दिया जा रहा है। तो फिगर आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिगर क्या बोल रहा है? अलोंग साइड क्या बोल रहा है? तो अलोंग साइड मतलब क्या, साइड के अलोंग जो भी एंगल बनेंगे, मतलब कि अलोंग साइड बोल रहा है ना, तो साइड के अलोंग क्या बनेंगे? उसका एंगल ही बनेंगे। तो एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो एंगल ए कितना है? एक्स है। सी कितना है? वाई है। बी कितना है? 68 है। और जो मेरा एक और एंगल साइड के अलोंग जो बन रहा है, तो साइड के अलोंग जितने सारे एंगल बनेंगे सबको हम ध्यान रखेंगे, लेकिन फिगर में जितना दिखाया जा रहा है उसी को हम कभी फिलहाल फोकस करते हैं। तो ये जो मेरा ए सी है और क्या है, सी डी है, ये भी, ये जो आपका बी डी है, तो बी डी क्या है? बी सी बी डी एक ही है ना, मतलब कि बी सी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि ये बी सी एक लाइन सेगमेंट होगा, बी सी बी डी भी एक लाइन सेगमेंट ही हुआ, तो बी सी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके बी डी बना दिया गया। ठीक है, तो वही क्या बोल रहा है, जो आपको
ए से अब मतलब क्या फिगर में जो क्या दिया हुआ है, फिगर में आपका जो है एंगल बी दिया हुआ है, एंगल बी दिया है और क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी डी दिया हुआ है, ए सी डी कौन सा, वही एक्सटीरियर एंगल। ये आपको कौन सा एंगल है, ये आपका ये जो एंगल है ये कौन सा है, इसी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि बाहर वाला एंगल है। ठीक है, अब हम फिर से क्या, आपको फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। एक्स भी है वाई भी है, कैसे फाइंड करेंगे, अगर सबसे पहले हम जब तक एक्स नहीं फाइंड करेंगे तब तक वाई नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम दो अननोन चीज़ हम एक बार में फाइंड नहीं करते हैं, एक बार में एक ही अननोन चीज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। एक्स कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्या अभी जस्ट बताया था, क्या जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है। और ये आपका क्या एंगल ए और एंगल बी जो है ये आपका अपोजिट एंगल ही है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, जो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो क्या होगा, एंगल ए सी डी के बराबर होगा। क्यों, तो मैंने जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको फिर से बताया था क्या एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मैंने जस्ट बताया था अभी आपको। एक चीज़ देखिए, क्या जो आप अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी है ना, इसको क्या है वो जो है ए सी डी के इक्वल है। तो एंगल ए कितना है, एंगल ए है आपका एक्स है जो कि फिगर में दिया हुआ है। अब बी कितना है, बी भी 68 है, ये भी आपका फिगर में दिया हुआ है। और वो क्या है, वो ए सी डी के बराबर है। तो ए सी डी कितना दिया, 130 दिया हुआ है, ये भी आपको फिगर में दिया ही हुआ है। अब एक चीज़ आपको क्या पता होगा, यहाँ से आपको एक चीज़ क्या, मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स नहीं निकाल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का है, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ देखिए, यहाँ भी कांस्टेंट यहाँ भी कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं, तो कांस्टेंट को हम अगर एक तरफ रखते हैं तो इसको हम अगर इस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ किस में, यहाँ है प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस में। और माइनस में आ जाने के बाद इसको हम अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मेरा x कितना आ गया, x आ गया 62 और मेरा x आ गया, तो हम x मेरा क्या है, मेरा जो एंगल a है, एंगल a को ही तो फिगर में x दिखाया गया था ना। अगर मेरा x आ गया तो मेरा एंगल a भी आ गया, और एंगल a आ गया, तो अब बाकी रही y की फाइंड करने की, y फाइंड कर रहा हूँ। y हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मुझे एंगल x आ गया था, एंगल x कितना आया था, 62 आ गया था। अच्छा, एंगल x आया था मतलब कि एंगल a आ गया था, क्योंकि a को ही x दिखाया गया था ना। अब a आ गया, b आ गया। अब एक चीज़ बात करिए, ये अगर ABC अगर एक ट्रायंगल है जिसमें मुझे क्या a पता है, b पता है, a पता है, b पता है, c निकालना है, तो आप लोग निकालने ही लोगों क्या सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, वो जो ट्रायंगल मेरा था ABC था उसमें बात करेंगे। मुझे क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना, 180 दिया हुआ है। क्यों, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब क्या, जितने भी ट्रायंगल में एंगल का जो सम होगा, एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल बनेंगे उस एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। वैसे भी एक ट्रायंगल में 3 ही एंगल बनते हैं, मैक्सिमम भी मिनिमम भी, तो इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी उस ट्रायंगल का एंगल था, वो कितना था, 180 डिग्री था। आपको जो पता है एंगल ए कितना हम लोग निकाले थे, हम लोगों ने एंगल ए को निकाला था 62 डिग्री। बी कितना आ गया था, बी आपका दिया हुआ था फिगर में कितना, 68 दिया हुआ था। और फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था सी। ठीक है, तो सी को वाई है, एंगल सी जो है मेरा वाई ही है ना, ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा इस तीनों का सम। अच्छा, वाई निकालना है, यहाँ देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट का सम कितना, 130 आएगा, जो कि मेरा क्या था, एक्सटर्नल एंगल ही था। ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल की हम बात करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल मेरा क्या आ गया, 130 आ गया ना। अगर ये 130, अगर 180 में से 130 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 50, वाई मेरा आ गया 50। और मेरा x कितना आया था, मेरा x आया था 62, y कितना आ गया 50, और मुझे x एंड y ही निकालना था, तो मैंने निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। y को हम क्या सर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। y को हम बिना एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगाए हुए भी हम y निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे जब भी आपको अगर दो एंगल बनता है तो दोनों एंगल का सम कितना होता है, दोनों एंगल का सम होता है 180। क्यों, तो लीनियर पेयर से होता है। ठीक है, किससे होता है, तो लीनियर पेयर से होता है। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ से भी y मेरा 50 आ जाएगा, y आ जाएगा, फिर से हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी निकाल के भी हम x निकाल सकते हैं। ये मैं आपको वो बताने के लिए बोल रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मेरा क्या है, इन द फिगर बोल रहा है, इन द गिवन फिगर अलॉन्ग साइड, फिर से क्या बोल रहा है, साइड के अलॉन्ग ही बोल रहा है। क्या, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई,
मतलब क्या साइड के अलॉन्ग ही मुझे क्या निकालना है, एक्स एंड वाई का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब फिर क्या है, ये देखिए ये आपको क्या, ये ए बी सी, ये एक ट्रायंगल दे दिया गया और बी सी को एक्सटेंड करा दिया गया, ठीक है। अब आपको जैसा कि आपको दिख के लग रहा होगा क्या, ये भी आपको सेम ही प्रॉपर्टी से बनने वाला है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बनने वाला है, ठीक है। जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है, कितना 32 दिया हुआ है। और फिर इसमें फाइंड भी क्या करना है, मुझे फाइंड भी जो एक्स एंड वाई ही करना है, जो कि मैंने सेम क्वेश्चन में, जो कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। इसको हम बिना एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं। क्यों, तो हम अगर एक चीज़ अगर बात, ये अगर बी सी, ये अगर बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, बी डी अगर स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर दो एंगल बन रहा है, देखिए ना, एंगल ए सी डी और कौन सा एंगल ए सी बी, दो एंगल बन रहा है और इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, तो ये एक जैसे लीनियर पेयर का है प्रॉपर्टी है, ठीक है। वहाँ से हम भी क्या वाई निकाल सकते हैं, कैसे, तो 180 में से हम 65 माइनस कर लेंगे तो वाई निकल जाएगा, वाई आ जाएगा, तो फिर से हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा करके हम क्या करेंगे, हम एक्स निकाल लेंगे। लेकिन हम एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, हम एक्सटीरियर से इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि मतलब कि आपको प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी भी होगा और मतलब क्या, ये आपका बुक का क्वेश्चन भी है, बुक में दिया हुई हुआ है प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या लगेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो क्या ए सी डी के बराबर होगा। क्यों होगा, तो ये आपको पता होगा, मैंने पिछले दो क्वेश्चन में यूज कर सका हूँ क्या, जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा, एक्सटीरियर एंगल वो किसके होगा, वो जो होगा वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो वही चीज़ है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस बी क्या होगा, एंगल ए सी डी के बराबर होगा। क्यों, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो एंगल ए दिया हुआ है कितना, 32 दिया, बी कितना है, बी को ही एक्स माना गया है, और ए सी डी कितना 65 दिया होगा। फिर से यहाँ से क्या एक्स निकालेंगे, तो 65 माइनस 32 करेंगे, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, यही मेरा एक्स आ गया। और मेरा एक्स जो है, यही इसी को तो एंगल बी बोला गया ना, एक्स जो है एक्स को ही एंगल एंगल बी बोला गया। तो मेरा बी कितना आ गया, बी मेरा आ गया वो 33 आ गया, ठीक से। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या है, मुझे जो क्या है, एक्स आ गया। अब मुझे वाई फाइंड करना है, तो वाई कैसे फाइंड करेंगे, तो वाई फाइंड करने के लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हम बोले या फिर बी सी ए बोले। यहाँ पे सर आप बी सी ए लिख दिए हैं, ठीक है। बी सी ए में थोड़ा सा मैं इसको अच्छे तरीके से मतलब क्या प्रॉपर्ली उस एंगल को डिफाइन करने के लिए बी सी ए बोल दिया। क्यों, तो बी सी ए ये भी तो ही एंगल सी ही है, देखिए बी सी ए, तो ये जो एंगल है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ए या फिर ए सी बी, हम इसको हम लिख सकते हैं। तो इस एंगल को हम प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए या कोई को कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। या फिर इसको हम एंगल सी भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल ए बी सी बोल दिए हैं तो वो निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो एंगल ए कितना था, एंगल ए था मेरा 32, एंगल ए कितना था, एंगल ए था मेरा 32, बी कितना आ गया, बी मेरा यहाँ पे निकाले हुए हैं, ये कितना, ये आ गया 33 आ गया। अब बी सी ए या फिर एंगल सी, यही तो मेरा वाई है। और वाई कितना, वाई हो गया, ये कितना होगा, ये 180 के बराबर होगा। क्यों, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब बात करेंगे इस दोनों का सम कितना आएगा, 65 आएगा। ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, तो कांस्टेंट को एक तरफ मैंने कर दिया है, तो इधर कितना है, ये दोनों प्लस में था, तो प्लस में अगर कोई भी चीज़ का अगर मतलब कि हम अगर एलएचएस के साइड से अगर हम आरएचएस की साइड ले जाते हैं तो उसका सिंबल बदल जाता है, ठीक है। अगर उसका सिंबल रहेगा प्लस तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ भी किस में हो गया, यहाँ भी हो गया आपका माइनस में हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 180 माइनस कितना आ गया, 65 आ गया, ठीक है। अब हम क्या 180 माइनस 65 घटाएंगे कितना आएगा, 115 आ जाएगा। यही मेरा क्या, यही तो मेरा वाई आ गया ना, मेरा वाई आ गया। एक्स कितना मैंने एक्स मैंने फाइंड किया था 33, वाई कितना आ गया, वाई मेरा आ गया 155 आ गया, ठीक है। और यही दोनों मुझे फाइंड करना था, मैंने फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं अगले। अगर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 110 डिग्री, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल बोल रहा है, मतलब कि पक्के से बाहर वाला एंगल होगा। तो ये एंगल कौन सा है, मेरा एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ये कितना है, ये है मेरा 110 डिग्री, क्वेश्चन में दे दिया गया। एंड क्या बोल रहा है, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये खुद ही बोल रहा है इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब कि एंगल ए और एंगल बी वो क्या होगा, वो जो है रेशियो में दिया गया कितना, 2:3 रेशियो में, मतलब क्या इस दोनों एंगल का जो रेशियो होगा एंगल ए और एंगल बी का, वो कितना होगा, 2:3 होगा। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या एंगल्स मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं,
देखिए दिया क्या, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है ACD, कितना दिया, 110 दिया, और क्या बोल रहा है जो रेशियो ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ये कितना, ये जो आपको 2:3 दिया हुआ है, कितना दिया, 2:3। अब देखिए मुझे फाइंड क्या करना है, ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्यों, तो यहाँ देखिए ना, फाइंड द एंगल्स ऑफ, मतलब क्या, एंगल्स ट्रायंगल का जितने भी सारे एंगल्स हैं सारा फाइंड करना है, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मुझे पहले क्या, मुझे रेशियो दिया गया, किसका दिया हुआ है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं, लेट द रेशियो विल बी एक्स, मैंने रेशियो को एक्स मान लिया, तो फर्स्ट इंटीरियर अपोजिट एंगल कितना होगा, 2x होगा। क्यों, मैंने रेशियो को x मान लिया, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और ये मेरा क्या है, ये मेरा a हो जाएगा। फिर मैं क्या करें, सेकेंड इंटीरियर अपोजिट एंगल कितना होगा, 3x होगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b, ठीक है। अब हम फिर से क्या लगाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलेंगे, जो एंगल a प्लस एंगल b कितना होगा, ये होगा ACD के बराबर। क्या होगा, ACD के बराबर। क्यों होगा, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाता है। एंगल ए कितना है, एंगल ए है 2x, एंगल बी कितना है, एंगल बी है 3x, तो 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 कितना, ये आएगा मेरा 5x आएगा, 5x आ गया, ये कितना आएगा, 110 आएगा। अब मेरा x यहाँ से कितना आ जाएगा, मेरा x जो है, मेरा x यहाँ से आ जाएगा 22 डिग्री आ जाएगा, मेरा x आ गया। और मेरा x आ गया तो मेरा एंगल a कितना आएगा, एंगल a जो है, एंगल a था 2x, मतलब क्या 2 इंटू 22 बराबर कितना, 44। ये कितना है, एंगल बी कितना है, एंगल बी है 3x, मतलब क्या 3 इंटू 22 कितना होगा, 66 होगा, ठीक है। और मुझे एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया, एंगल सी की अगर बात करेंगे, एंगल सी कितना होगा, तो फिर से हम क्या लगाएंगे, फिर से हम लगाएंगे एंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रायंगल का, सॉरी क्या, इन ट्रायंगल ABC एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। और एंगल ए कितना है, एंगल ए जो है 44 है, और एंगल बी कितना है, एंगल बी जो है 66, जो कि अभी मैंने तुरंत ही फाइंड किया हुआ है, ठीक है। एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 माइनस कितना होगा, 110 होगा। ये कितना, एंगल सी जो है 70 आ जाएगा, ठीक है। और मेरा जो है सारा एंगल आ चुका है, क्योंकि एंगल ए यहाँ पे रहा, एंगल बी यहाँ पे रहा, और एंगल सी जो है यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया। तो एंगल ए बराबर 44, एंगल बी बराबर 66, और एंगल सी बराबर 70, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मेरा एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 110 डिग्री, कितना, वो एक्सटीरियर एंगल कितना है ट्रायंगल का, 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब क्या बोल रहा है, जो मुझे एक्सटीरियर एंगल मुझे फिर से दे दिया गया है, कितना है, 100 दिया है, कितना दिया, 100 दिया गया है। अब क्या बोल, अब ये बोल रहा है जो इसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, वो इक्वल, मतलब क्या, इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो मुझे फाइंड करना है क्या, ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। जैसा कि मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो क्वेश्चन बोला है क्या, आपका एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल कौन सा होगा, ACD, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ACD होगा। ये कितना, ये आपका 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल वो क्या इक्वल होगा, मतलब क्या इसका, इसका मतलब है एंगल ए और एंगल बी जो है दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेरा जो कैसे बनाएंगे, देखिए, लेट द ईच इक्वल एंगल विल बी एक्स, जो है ईच इक्वल एंगल कौन सा, ईच इंटीरियर इक्वल एंगल बोल सकते हैं। जो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है उसको हम क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, ईच इंटीरियर ही मान लेंगे, ईच इंटीरियर इक्वल एंगल, ये इंटीरियर दे रहने देना, ईच इंटीरियर इक्वल एंगल कौन सा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, हम ईच, इसीलिए हम यहाँ पे हम इंटीरियर इसीलिए काट दें क्योंकि इंटीरियर में ये भी एंगल आ जाएगा, तो ये एंगल की बात नहीं कर रहे, इसमें हम क्या लिखेंगे, ईच इंटीरियर अपोजिट नहीं बोल सकते हैं, मतलब क्या इसके बारे में बोल सकते हैं, इसका जो अपोजिट, इसका अपोजिट तो यही होगा। क्यों, अगर हम ईच, अगर अपोजिट इंटीरियर एंगल बोलेंगे तो इसका भी एंगल जो है ये AC हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब हम बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे, वो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा ACD आ जाएगा। क्यों, तो यही है कि एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया प्रत्येक को, तो ये एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा, ये कितना आएगा, 100 आएगा। और ये कांस्टेंट यहाँ पे है, तो कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, तो कांस्टेंट को अगर एक तरफ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, 2x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ, ये कितना एक्स आ जाएगा, एक्स मेरा आ जाएगा 100/2 आ जाएगा, एक्स कितना होगा, एक्स मेरा 50 आ जाएगा, ठीक है। एक्स मेरा आ गया 50, तो मतलब क्या, मेरा एंगल ए और एंगल बी दोनों मेरा कितना आ गया, 50 आ गया, और एंगल ए और एंगल बी अगर 50-50 है
तो एंगल सी भी आपको ईजिली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो आपको जो है एक चीज़ देखो ना, सम मतलब क्या ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? ये होगा आपका 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 हो गया। ठीक है, आपको एंगल ए और एंगल बी 50-50 है, जो कि अभी मैंने फाइंड किया हो यहाँ पे, और सी फाइंड करना है, तो कितना होगा? ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना 180 आ गया, तो 50 प्लस 6 सी एंगल कितना 180 आ गया। सी आ गया, तो सी निकालना है। ये क्या होगा? 180 माइनस कितना होगा? 100 हो जाएगा। सी कितना होगा? सी आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एंगल ए और एंगल बी कितना आ गया? 50 आ गया, और एंगल सी कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंगल सी, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या है? इन द फिगर बोल रहा है अलॉन्ग साइड, फिर से क्या है? साइड के अलॉन्ग क्या बोल रहा है? जो फाइंड करना है एंगल ए सी डी, और क्या करना है? ए ई डी। अब देख ए सी डी कौन सा एंगल होगा? तो यहाँ ए है, ए सी डी, ये मेरा जो ये एंगल है मेरा, ये ए सी डी है। और ए ई डी कौन सा है? तो ये देखिए यहाँ पे ए है, ई है, डी है, मतलब कि ये एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको अगर फर्स्ट माने, ये सेकंड हो जाएगा, बाहर वाला। ये दोनों क्या है? दोनों आपका एक्सटीरियर एंगल ही है। ये आपका जो है ए बी सी के लिए एंगल जो है ए बी सी के लिए जो एक्सटीरियर कौन सा है? ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी, इसके लिए एक्सटीरियर ये एंगल है। और जो है एंगल जो और जो है एंगल सी डी ई के लिए ए ई डी एक्सटीरियर है। ठीक है, ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लगाते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? ए सी डी बोल रहे हैं। मुझे क्या ए सी डी निकालना है, ए सी डी ये निकालना है। ए सी डी निकालने मुझे दिया क्या? मुझे एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है। एंगल ए कितना 25, एंगल बी कितना 45 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? ए सी डी फाइंड करना है। तो फिर से हम क्या लगाएंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? ए सी डी के बराबर हो जाएगा। ए सी डी के बराबर क्यों हो जाएगा? तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी बात करेंगे तो एंगल ए कितना 25 है, बी कितना 45 है, इस दोनों का सम कितना आ जाएगा? ए सी डी के बराबर हो जाएगा। इस दोनों का सम आएगा 70। मेरा ए सी डी कितना आ गया? मेरा ए सी डी जो है 70 आ गया। ए सी डी कितना आ गया? 70 आ गया। ठीक है, और ए सी डी तो मुझे आ गया। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड जो मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है ए ई डी। ठीक है, अब ए ई डी की बात करते हैं। ए ई डी कहाँ? ए ई डी की बात करेंगे तो ए ई डी ये एंगल हो जाएगा ए ई डी। ये जो बाहर वाला एंगल लिखा हुआ है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एंगल होगा ए ई डी। ठीक है, वो कौन से ट्रायंगल के लिए? वो होगा आपका ई सी डी। ये जो एंगल बनेगा ई सी डी, जो एक ट्रायंगल बनेगा, कौन सा? ई सी डी जो एक ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल के लिए ये एंगल हो जाएगा। ये इसके लिए क्या? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ए ई डी की बात करते हैं। ठीक है, अब ए ई डी जैसे मैंने दिखा दिया था आपको, इसमें क्या था? एंगल डी, जो कि यहाँ पे अगर ए सी डी है तो एंगल डी उसमें दिया हुआ है। एंगल डी कितना है? एंगल डी आपका 40 दिया हुआ है। फिगर देखिएगा, फिगर में एंगल डी 40 दिया हुआ है। और एंगल ए सी डी बोले, या फिर हम इसको ए सी डी बोले, या फिर एंगल सी बोले, ये कितना 70 है, जो कि मैंने अभी ही फाइंड किया। एवं फाइंड लिखा है, अभी मैंने फाइंड किया है। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है ए ई डी। मतलब क्या? एंगल ए सी डी प्लस डी कितना हो जाएगा? ए ई डी होगा। ये क्यों होगा? तो एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, इसीलिए। ठीक है, अब बात करते हैं। तो ये ए सी डी कितना? ए सी डी मेरा आ जाएगा 70, जो कि अभी फाइंड किया मैंने। और एंगल डी दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। ये किसकी? ये जो है ए डी के बराबर होगा। और इस दोनों का सम कितना आएगा? 110 आएगा ना, वो कितना आएगा? ए ई डी हो जाएगा। ठीक है, और एंगल ए ई डी कितना? एंगल ए ई डी जो वो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। और मेरा दोनों मेरा निकल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूँ। अच्छा नहीं, मतलब क्या, इन सेंस थोड़ा सा लंबा बोल सकता हूँ। अच्छा क्या? अच्छा तो सारा क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं। अब बात करते हैं, इन द फिगर बोल रहा है अलॉन्ग साइड, फिर से बोल रहा है अलॉन्ग साइड ही बोल रहा है। फाइंड क्या करना है? ए सी डी। अच्छा, ए सी डी कहाँ पे होगा? ए सी डी, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है? ए डी सी, मतलब क्या होगा? ए डी सी, ए डी सी, ये वाला एंगल भी बोल रहा है भाई। फिर कौन सा बोल रहा है? फिर बोल रहा है डी ए ई, मतलब क्या? डी ए ई, मतलब क्या? ये एंगल भी बोल रहा है। ठीक है, अब तीनों एंगल मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम ए सी डी की बात करें, ए सी डी की, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो पहले जो मेरा ए बी सी एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में एंगल ए निकाल लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? अपोजिट इंटीरियर एंगल को हम क्या करेंगे? हम बराबर कर लेंगे एक्सटीरियर एंगल के, तो ये मेरा वैसे आ जाएगा।
और इसको हम दूसरे तरीके से बनाएं थोड़ा सा आसान करने के लिए। देखिए क्या होगा, ए सी डी जो कि मैंने आपको लीनियर पे इतना देर से मैं बोल रहा था, तो मैं उसी का मैं एक बार यूज करके दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए सी डी मुझे फाइंड करना है ना। देखिए बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, बी डी ये जो मेरा बी डी है ये मेरा स्ट्रेट लाइन है ना। इसमें जो एंगल बन रहा है क्या है, बी सी ए, तो बी सी ए ये एंगल, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश। क्या बोले, बी सी ए, तो बी सी ए ये एंगल हो गया, प्लस क्या है ए सी डी, ये दोनों एंगल, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बन रहा है, इस स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। मतलब कि बी सी ए प्लस ए सी डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो लीनियर पेयर हो जाएगा, ये लीनियर पेयर का है। अब आपको क्या पता होगा, बी सी ए ये कितना दिया हुआ, ये 100 दिया हुआ है, तो ए सी डी निकालना है। ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 100 प्लस ए सी डी कितना आएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। वहाँ से जो है 1 ए सी डी निकालना है मुझे, तो ए सी डी कितना होगा, 180 माइनस कितना 100 आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, ए सी डी 80 आ जाएगा। ए सी डी कितना आ गया, ए सी डी मेरा 80 आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम ए डी सी की, किसकी बात करेंगे हम, जब मुझे अगर ए डी सी ये एंगल निकालना होगा, ये एंगल, तो एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ क्या, जो ये अगर मुझे अगर ए डी सी निकालना है, क्या निकालना है, ए डी सी निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो इसके देखिए क्या, ए सी डी ये एक ट्रेंगल हो जाएगा, जिसमें क्या मुझे सी एंगल अभी निकाले हैं 100 निकाले हैं, और डी निकालना है। तो इसमें क्या ट्रेंगल का प्रॉपर्टी लगा करके हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। और वही काम भी हम सेकंड में करने वाले हैं। क्या, मुझे अगर ए डी सी निकालना है, क्या निकालना है, ए डी सी निकालना है। तो इन ट्रेंगल ए सी डी गिवन दैट क्या है, एंगल ए कितना 50 है, और एंगल ए कितना 50 है, और एंगल ए सी डी कितना 180 आ जाएगा। ए सी डी कितना है, मेरा ए सी डी है 80 है, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर फाइंड किया हुआ है। अब क्या बोलेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होएगा, 180 हो जाएगा। और एंगल ए 50 है, एंगल सी कितना, एंगल सी जो है 80 है। एंगल सी बोले या फिर एंगल ए सी डी बोले, ट्रायंगल मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, ए सी डी कर दिया, इसीलिए हम इसको एंगल सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना है, एंगल डी को ही हम क्या बोलेंगे, ए डी सी बोलेंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 180 के बराबर आ जाएगा। ए डी सी की बात करेंगे, ए डी सी कितना होगा, 180 माइनस कितना होगा, 130 हो जाएगा। ए डी सी कितना आ जाएगा, ए डी सी मेरा 50 आ जाएगा, ठीक है। और ए डी सी मेरा 50 आ गया, तो मेरा 2 निकल गया। अब तीसरी की बात करते हैं, डी ए ई निकालना है। डी ए ई कौन सा एंगल है, उसको मैं थोड़ा दिखा, डी ए ई की, डी ए ई इस एंगल की बात करेंगे, ठीक है। ये भी कि देखो क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं, 1 1। किसकी बात हम कहते हैं, डी ए ई की बात करें, तो मतलब क्या, बी ई एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें क्या 1 2 ये 3, ये तीनों एंगल बन रहा है, 3 एंगल बन रहा है ना। इस तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम दिखा रहे हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक काम क्या करना, मुझे ये जो एंगल ए है ये मुझे फाइंड नहीं है, ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ये फाइंड करेंगे तभी हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे एन ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल ए आ जाएगा। और एंगल ए आ जाएगा तो एंगल ई आ ही जाएगा। क्यों, तो एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी सारे एंगल बनते हैं सारे का सम 180 ही होगा, ठीक है। तो देख, डी ए ई की बात करेंगे तो डी ए ई जो ऐसे क्या है, पहले डी ए फाइंड करने, डी ए फाइंड करने के लिए मुझे एंगल ए फाइंड करना पड़ेगा। तो वो एंगल ए ट्रायंगल का था, ए बी सी था। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा, 180 आएगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और एंगल ए मुझे दिया हुआ नहीं था, एंगल बी 40 है और एंगल सी 100, ये मुझे दिया हो गया है, ये मैंने फाइंड किया हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब बात करें एंगल ए कितना आएगा, तो ए जो है 180 माइनस 140 हो जाएगा। क्यों, तो इस दोनों का सम करेंगे, फिर से कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, तो मेरा एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए मेरा 40 आ गया। एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए मेरा 40 आ गया। और एंगल ए को हम बी ए सी बोल सकते हैं, इसलिए 40 आ गया। अब हम चलते हैं इसके, ये क्या है, बी ई एक स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे कि मैंने बताया था बी क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था। और उस पर 3 एंगल बन रहे थे, 3 बने या 5 बने या 7, सारे का सम कितना होगा, 180 ही होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल बन रहा था, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, तो एंगल बी ए सी जो कि मैंने अभी निकाला है, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से निकाला है, 40 निकाला है। और सी ए डी जो है 50 है, जो कि मैंने निकाला हुआ है पीछे फर्स्ट, ये है, ये सी ए डी फर्स्ट क्वेश्चन था, वो 50 निकाले हुए थे। और डी ए ई निकालना है, ठीक है। अब डी ए ई कितना है, डी ए ई मुझे फाइंड करना है, ये कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 90 आ जाएगा। क्यों, तो 40 प्लस 90 आ जाएगा। प्लस डी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और डी ए कितना होगा, 180 माइनस 90 कितना आएगा, 90 आ जाएगा। डी मेरा कितना आ गया, 90 आ गया। मेरा तीनों एंगल निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
क्या इन द फिगर बोल रहा है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड एक्स रेशियो वाई कितना है 2:3 दिया हुआ है, और एंगल सी ए डी कितना है 130 बोल रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड बोल रहा है। तो एक्स भी यहाँ पे, वाई भी यहाँ पे, जेड भी है। मतलब क्या कि रेशियो किसका, एक्स और वाई का दिया हुआ है, एक्स का रेशियो और वाई का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इस दोनों एंगल का, ये दोनों कौन सा है, ये दोनों आपको अपोजिट इंटीरियर एंगल है, किसका है, एसीडी का है। मतलब कि एक्सटीरियर एंगल जो एसीडी है इसका क्या, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल जो है ये क्या है 130 दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या, रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कि अपोजिट इंटीरियर एंगल का रेशियो एक्स और वाई जो है, इसको एक्स और वाई से डिनोट करा गया है। और उसको जो रेशियो कितना, उसका रेशियो दिया गया है, उसका रेशियो है आपका 2:3 रेशियो दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, मुझे फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड करना है, क्या करना है, एक्स वाई एंड जेड करना है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो एक्स मान लेंगे। रेशियो सॉरी एक्स, क्यों एक्स नहीं माने, इसीलिए नहीं माने क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो एक्स मान लेते तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने क्या ए मान लिया। तो फर्स्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और सेकंड कौन सा हो जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो क्या बात करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी आएगा ACD के बराबर। क्यों होगा, तो वही है एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। मैंने इतने बार यूज करा इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2a + 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5a कितना आएगा 130/5, a बराबर कितना आएगा 130/5। यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 26। a कितना आ गया मेरा, a आ गया मेरा 26, और a आ गया मतलब क्या, एक चीज़ देखेंगे, a एंगल b कितना है, x है, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2a है, मतलब क्या 2 × 26 कितना आ गया 52 आ गया। और एंगल बी था, ये एंगल ए है, एंगल ए कितना आएगा, वाई आएगा, क्योंकि एंगल ए को वाई लिखा गया है, और वाई कितना है, वाई है 3a है, कितना है 3a है। तो ये कितना होगा 3 × 20 कितना आएगा 78 आ जाएगा, ठीक है। और एंगल हम ए बी तो मुझे आ गया, मुझे एक्स वाई तो आ गया, मुझे जेड भी निकालना है, मतलब कि एंगल सी भी निकालना है। तो सी कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। सी के लिए क्या करते हैं ना, सी के लिए फिर से ट्रायंगल लेंगे ABC, उसमें क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है 180 है, क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होएगा। अब एंगल ए को x बोला गया, एंगल बी को y, एंगल सी को z बोला गया है, ये कितना आएगा 180 आएगा। एंगल ए कितना है 52, एंगल बी कितना है 78, और z को, c को z है, z को छोड़ दिया क्योंकि z दिया ही हो, z ही तो मुझे फाइंड करना है ना। 180 आ जाएगा, z बराबर कितना आएगा 180 माइनस कितना आएगा 130 आ जाएगा, कितना आएगा 130 आएगा। z कितना आएगा, z आ गया 50 आ गया, तो x आ गया 52, y कितना आएगा 78, z कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।